Okay guys, let's start and good morning to everyone. So आज का हमारा टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। तो सीमेंट कैसे कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसके दो प्रोसेस होता है, ड्राई एंड वेट प्रोसेस। अब ड्राई प्रोसेस में क्या होता है और वेट प्रोसेस में क्या होता है, वो दोनों चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट वन इज़ ड्राई प्रोसेस। ड्राई प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारे पास दो कंपाउंड्स थे, कैल्सीरियस कंपाउंड्स एंड आर्जिलेशियस कंपाउंड्स। अब इन दोनों कंपाउंड्स को क्या करते हैं, क्रश करते हैं, देन ग्राइंड करते हैं बॉल मिल और ट्यूब मिल की हेल्प से। आफ्टर देन ये जो मिक्सचर जो हमें मिलता है, इनमें से इक्वल प्रपोर्शन जितना परसेंटेज हमने मेंशन किया था पहले लेक्चर्स में और पीपीटी में, उसके अकॉर्डिंग उतना प्रपोर्शन लेके उसे मिक्स करते हैं और इसे प्री हीट किया जाता है एट कम से कम 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। आफ्टर देन इसे स्टोर किया जाता है। स्टोरेज करने के बाद में अब इस पूरे मिक्सचर को एट 1400 टू 1600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रोटरी किल्स में हीट किया जाता है। स्टोरेज के बाद क्लिन्स में फीड कर दिया जाता है और 1400 से 1600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसे हीट किया जाता है। इससे हमें सीमेंट के क्लिंकर्स मिलते हैं। सीमेंट क्लिंकर्स को अगेन क्रश किया जाता है, ग्राइंड किया जाता है और आफ्टर देन इसे सीमेंट बैग्स में, सीमेंट सिलोज में फिल कर दिया जाता है और इसे स्टोर कर लेते हैं। ये तो था हमारा ड्राई प्रोसेस, ऑल एवरीथिंग अबाउट ड्राई प्रोसेस। अब इसमें मेन चीज़ें क्या है, अपन को दो चीज़ें याद रखनी है कि प्री हीटिंग टेम्परेचर कितना था और उसके बाद में अपन ने जब रोटरी किल में फिल किया था तब इसका टेम्परेचर कितना था, कितनी टेम्परेचर पर हीट किया था हमने, किसके थ्रू क्रश किया था, ग्राइंड किया था, उन सब के बारे में वो पॉइंट्स हमें याद रखना है इसमें। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा है वेट प्रोसेस। और वेट प्रोसेस में क्या होता है कि उसमें दोनों कंपाउंड जो कैल्सीरियस कंपाउंड होते हैं, आर्जिलेशियस कंपाउंड है, लाइक जैसे कैल्सीरियस कंपाउंड में लाइम वगैरह था, आर्जिलेशियस में क्ले और ये सब से, तो इन सबको ग्राइंड किया जाता है, क्रश किया जाता है, फिर इन्हें मिक्स करते हैं और इन्हें वेट ग्राइंडिंग होती है, इनमें पानी मिक्स किया जाता है, मतलब स्लरी बना लेते हैं। इसकी स्लरी बनाने के बाद में स्लरी को एक प्रॉपर प्रपोर्शन में लेते हैं, फिर उसका इन कंपाउंड्स का प्रॉपर प्रपोर्शन लेते हैं और इसे रोटरी किल्स में फिल कर दिया जाता है। अब इसे वही सेम टेम्परेचर 1400 से 1600 डिग्री सेल्सियस पर इसे हीट किया जाता है। हीट करने के बाद में हमें सीमेंट के क्लिंकर्स मिलते हैं। इन क्लिंकर्स को वॉल मिल, ट्यूब मिल के थ्रू ग्राइंड किया जाता है और फिर इन्हें सीमेंट स्लोज में फिल कर दिया जाता है और पैकिंग करके प्लांट्स में स्टोर कर सकते हैं। अब ये तो हमारा वेट प्रोसेस हो गया, फर्स्ट वन ड्राई प्रोसेस था। अब दोनों प्रोसेसेस में बेटर कौन सा है, मतलब ड्राई प्रोसेस या वेट प्रोसेस? हम मानते हैं कि हमारा वेट प्रोसेस ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वेट प्रोसेस में क्या होता है कि जब हम इसका वेट ग्राइंडिंग करते हैं, शुरुआत में कंपाउंड्स को मिक्स करते हैं, तब ये अच्छी तरह से एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ बाइंड कर जाते हैं। एज अपोजिट ड्राई प्रोसेस में ऐसा नहीं हो पाता है। और सेकेंडली इसमें हम कुछ एनर्जी सेव भी हो जाती है, प्री हीटिंग नहीं करनी होती है। सो देखा जाए एक तरह से तो वेट प्रोसेस इज़ वेरी मच बेटर देन ड्राई प्रोसेस।